भोपाल से मिल रही एक बड़ी खबर का, जहां पर लाउड स्पीकर सियासत पर कमलनाथ ने बयान दिया है। लाउड स्पीकर पर एक कहा है कि एक निजी मामला है, इसको पब्लिक मामला नहीं बनाना चाहिए और लाउड स्पीकर अगर भड़काने वाला हो तो इस पर जरूर कार्रवाई हो। लाउड स्पीकर कोई छोटी सभा होती है तो लगता है, पर इसका दुरुपयोग हो तो इससे सहमत नहीं हूं। अगर लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउड स्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउड स्पीकर कोई छोटी सी सभा होती है, लाउड स्पीकर लगता है, पर इसका दुरुपयोग किया जाए उससे मैं सहमत नहीं हूं। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राम पांडे कांग्रेस से और दीपक विजयवर्गीय बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। विजयवर्गीय जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगा। कमलनाथ ने कहा इसका दुरुपयोग हो तो ये इस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बात और कही, इसे पब्लिक का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? कई बार ऐसा है, जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो पब्लिक का ही मामला बनता है। जनता के दबाव में कई चीजों से हल निकलते हैं। लाउड स्पीकर की जहाँ जरूरत है वहां किसी को डिस्टर्ब करने के लिए लाउड स्पीकर नहीं लगाना चाहिए। खासतौर पर धर्म स्थलों में जब आप पूजा करनी है तो ये भगवान और आपके बीच का मामला है। जनता को, आम लोगों को या जो आपके विश्वासी नहीं है उन लोगों को क्यों डिस्टर्ब किया जाए। जी राम पांडे जी, आप मानते हैं क्या ये पब्लिक का मामला बन चुका है, जैसे दीपक विजयवर्गीय कह रहे हैं? जी, इस पर तो कानून बन चुका है कांग्रेस सरकार में, बहुत पहले बन चुका है कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये तो कानून को अपना पालन करना चाहिए बिना धर्म को देखे हुए। नहीं, बात यहाँ पर पब्लिक का मामला बनने की है, जैसा कमलनाथ ने कहा, और विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अगर जब बात बढ़ जाती है तो पब्लिक तक जाती ही है। तो क्या आप मानते हैं पब्लिक का मामला बन चुका है? अरे, जब हम किसी का मर्डर कर देते हैं तो 302 लगती है, 307 लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर में। तो इसमें है ना, कानून में 5 साल तक की सजा है। तो कानून अपना पालन करेगा कि भाई पर्टिकुलर डेसिबल से यदि ऊपर आवाज आती है तो उस लाउड स्पीकर को जब्त किया जा सकता है, उस संस्थान पर कार्रवाई की जा सकती है, उसके चेयरमैन प्रेसिडेंट पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो कानून बहुत पुराना बन चुका है, कांग्रेस सरकार में बन चुका है, तो उसको लागू करना चाहिए। गलत है तो होना चाहिए, और जनता को भी समझना चाहिए, धार्मिक स्थलों को भी अपने मन से समझना चाहिए कि हमारे आसपास में किसी को डिस्टरबेंस ना हो। ये धर्म की बात नहीं है, जो भी धर्म के लोग हैं, ठीक है, आसपास के माहौल को देखे कि बच्चों की पढ़ाई का टाइम तो नहीं है, या किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो, ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। वही बात हमारे नेता कमलनाथ जी बोल रहे हैं। बिल्कुल। और दीपक विजयवर्गीय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। राम पांडे जी को आपने सुना, कानून तो बन चुका है, उन्हीं के शासनकाल में बना है, यानी कि अगर ये कार्रवाई हो रही है और ये पब्लिक तक इसकी बात जा रही है, यानी कोई मुद्दा नहीं है, पब्लिक का मुद्दा तो बनेगा ही। मुद्दा तो है, ऐसा है कि हिंदुस्तान में हजारों कानून है, लेकिन बहुत सारे कानून जब लागू नहीं होते हैं, जनता को उस कानून से मिलने वाली राहत जब नहीं मिलती है तो जनता का दबाव बनता है, जनता में कोई दबाव समूह बनते हैं और वो पुलिस तक या शासन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। उसके बाद कार्रवाई भी होती है। क्योंकि धार्मिक विषयों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जनता की तरफ से आवाज उठाई जा रही है और अभी तक बहुत सख्त कार्रवाई देश भर में कहीं हुई नहीं है। लेकिन अब इस मामले में जनता का दबाव है और मैं समझता हूँ देश भर में सभी धर्म स्थलों को इस बारे में सोचना चाहिए कि उत्सवों के अलावा रोज किसी की वजह से लाउड स्पीकर लगाया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। चलिए, राम पांडे जी, दीपक विजयवर्गीय जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।